एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? कहता अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और ई कार्ड। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो प्लेइंग कार्ड की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड जो है वो क्या होते हैं। प्लेइंग कार्ड जिसे आप लोग ताश बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। आपके पास एक डब्बी होती है जिसको आप कह रहे हैं डेक कार्ड, यानी कि और उस डब्बी में है 52 कार्ड जो वो होते हैं, यानी कि प्ले कार्ड जो ताश है उसमें जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्ड में कौन कौन से कलर होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, किस नंबर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स कि कार्ड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है कि जो कार्ड्स का पैकेट होता है, ठीक है, डिब्बी होती है जो, उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो जो टोटल कार्ड है वो हमारे पास होते हैं 52। ये अपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आएंगे और उसको सोल्व करने में आसानी होगी कि जो टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इन 52 कार्ड्स में से 26 जो है वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 26 जो है वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। फिर अगर हम रेड कलर की बात करें तो स्टूडेंट, रेड कलर में हमारे पास दो तरह के कार्ड आ जाते हैं। एक हार्ड कार्ड आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं डायमंड कार्ड, ठीक है। देखो टोटल कार्ड होते हैं 52, 26 रेड और 26 ब्लैक। जो रेड कलर के कार्ड है उसमें हार्ड जो है उसके जो 13 कार्ड होते हैं और जो डायमंड है उसके भी 13 कार्ड होते हैं। और इस तरह जो ब्लैक है स्टूडेंट, ब्लैक में भी हमारे पास 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं और 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होते हैं। अब हार्ड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, क्लब क्या होता है, स्पेड क्या होता है, आपको मैं इसको लाइव दिखा देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि 52 कार्ड में से 26 रेड होते हैं और उन रेड कार्ड में से दो तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है हार्ड, हार्ड के जो है वो 32 कार्ड 13 कार्ड होते हैं। देखो सुन, ये है हार्ड का कार्ड, ठीक है, ये इसमें देखो दिल बना हुआ है, ये कार्ड। इस तरह के जो कार्ड है हार्ड वाले वो कितने होते हैं स्टूडेंट? 13 होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हार्ट। 26 जो रेड कलर के कार्ड है उसमें से ये हार्ट वाले यानी कि दिल वाले जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। फिर वो कह रहा है डायमंड, इसके भी 13 होते हैं। अब डायमंड जो है वो किस तरह का कार्ड होता है? ये स्टूडेंट, ये देखो, ये जो कार्ड है, ये निशान देखो, ये बना हुआ ये वाला, इसको हम बोलते हैं डायमंड। 26 टोटल जो है वो हमारे पास होते हैं रेड कार्ड, 13 कार्ड जो है वो इस हार्ट के होते हैं, ये जो हमने अभी देखा है इसके होते हैं आपके पास हार्ट के, ठीक है। और जो 13 दूसरे कार्ड हैं वो हमारे पास होते हैं डायमंड के और ये है डायमंड कार्ड, ठीक है। इसके 13 जो है वो कार्ड होते हैं। फिर अगर हम ब्लैक की तरफ, तो ब्लैक में भी 26 होते हैं और इन 26 में से क्लब कार्ड जो है वो होते हैं 13। अब क्लब का कार्ड कौन सा होता है स्टूडेंट? ये कार्ड होता है जिसमें इस तरह का साइन बना हो, इसको हम बोलते हैं क्लब कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक में से 13 जो है वो इस तरह के क्लब कार्ड्स होते हैं और जो 13 है वो स्पेड होते हैं। स्पेड का कौन सा साइन होता है स्टूडेंट? ये साइन बना होता है स्पेड का, इसको हम बोलते हैं स्पेड। और इसके भी कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं पैकेट में। 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 कार्ड जो है वो हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के। अब सुनिए, जो 52 कार्ड होते हैं इसमें से किस किस नंबर के कार्ड होते हैं? तो ये जो 13 स्टूडेंट रेड आ रहे हैं और 13 ये डायमंड के रेड, इस तरह 13 ब्लैक के और इस तरह 13 स्पेड के। तो इस हर तरह के कलर में टोटल कार्ड ये होते हैं ए, क्यू, के, जे, 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो इसको काउंट करो, 13 कार्ड बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 14 कार्ड है, 13 कार्ड जो है, ठीक है, ये 13 कार्ड ही हार्ट के होते हैं और इनमें यही नंबर के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड जो डायमंड के होते हैं उसमें भी यही नंबर्स होते हैं। 13 कार्ड जो है क्लब के उसमें भी यही नंबर होते हैं और 13 कार्ड जो है स्पेड के उसमें भी यही नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक के। अब देखो ये जो 13 कार्ड है ये यही नंबर के कार्ड हार्ट में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, क्लब में भी और स्पेड में भी। इसका मतलब ये कितने बनते हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब इनमें से हर नंबर के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 में 4 कार्ड होते हैं। यानी कि एक के में टोटल कितने कार्ड होंगे? ठीक है, एक के पे कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे। हर इस नंबर के 52 में से 4 कार्ड होते हैं, इसको बोलते हैं एक के। यानी कि ए वाले जो है वो भी 4 कार्ड होते हैं, जो किंग है के वाला इसके भी 4 कार्ड होते हैं, जो क्यू है इसके भी 4 कार्ड होते हैं, ठीक है, जे जो है इसके भी 4 कार्ड होते हैं। इस तरह 10 9 7 8 जो जितने में सारे एक के जो है वो 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये आपने आप अच्छी तरह से याद रख लेना है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक, हार्ट जो है वो 13 कार्ड, डायमंड 13 कार्ड, क्लब 13 कार्ड, स्पेड 13 कार्ड। और हर 13 में से कौन से नंबर होते हैं? यही नंबर होते हैं। ए के क्यू जे 10 9 से लेकर 1 तक होते हैं। इसको बोलते हैं एक का, ये होता है किंग, ये होता है क्वीन होता है। ठीक है, इस तरह जे 10 9 10 ये जो है आपके पास टोटल 13 कार्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब जो क्वेश्चन हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब इसीलिए आपको समझ आ जाए क्वेश्चन की वो क्या कह रहे हैं। तो देखो वो कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कहता है कि आपके पास टोटल 52 जो है वो प्लेइंग कार्ड है। इसमें से आप एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर 52 कार्ड है उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करते हो यानी कि बाहर निकाल लेते हो, टोटल कितने रह जाते हैं? फिर वो रह जाते हैं 51 रह जाते हैं। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और इका कार्ड। कहता है वो जो आप एक कार्ड बाहर निकाल रहे हो तो आपने बताना उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि डायमंड कार्ड आने के कितने चांसेस हैं और इक्का कार्ड आने के कितने चांसेस हैं। देखो 52 जो है वो टोटल कार्ड है। अब इसमें से आपने एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो कहते हैं जो आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया है इसमें से इक्का कार्ड जो है इसके आने के कितने चांसेस हैं और डायमंड कार्ड जो है इसके आने के कितने चांसेस हैं। अब देखो इक्का कार्ड यानी कि ए वाला कार्ड, ये टोटल कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। और डायमंड कार्ड कितने होते हैं? डायमंड यहां लिखा हुआ 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कार्ड आ जाएगा। एस जो है हमारे पास वो क्या है जी? 52 डेक कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। मीन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे दो इवेंट की बात कर रहा है। एक इवेंट जो है वो क्या है? डायमंड कार्ड, और दूसरा इवेंट क्या है? इका कार्ड। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं लेट ए जो है वो हमारे पास है इका कार्ड। ठीक है, अब इके कार्ड जो वो कितने होते हैं स्टूडेंट? ये अभी मैंने बताया कि 4 होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें से 4 कार्ड जो है वो ए वाले होते हैं, इक्के के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करते हैं। जब स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा? ठीक है,
वो हमारे पास हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास आ जाएगा 4 और सैंपल स्पेस में कितनी है 52। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो ए है स्टूडेंट वो आ गई है, वो कितनी आई है जी हमारे पास, वो आ गया 4/52 आ गई है। आगे हमने स्टूडेंट जो है वो क्या करना है, अब डायमंड कार्ड जो है इनका पता लगाना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो। साइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, कहता अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और इका। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है वो प्लेइंग कार्ड की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड जो है वो क्या होते हैं। प्लेइंग कार्ड जिसे आप लोग ताश बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। आपके पास एक डब्बी होती है जिसको आप कह रहे हैं डेक कार्ड, यानी कि और उस डब्बी में है 52 कार्ड जो वो होते हैं, यानी कि प्ले कार्ड जो ताश है उसमें जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं 52 होते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्ड में कौन कौन से कलर होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, किस नंबर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स के कार्ड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है कि जो कार्ड्स का पैकेट होता है, ठीक है, डिब्बी होती है जो, उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो जो टोटल कार्ड है वो हमारे पास होते हैं 52। ये अपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आएंगे और उसको सोल्व करने में आसानी होगी कि जो टोटल हमारे पास कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इन 52 कार्ड्स में से 26 जो है वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड होते हैं, 26 जो है वो रेड कलर के होते हैं और 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। फिर अगर हम रेड कलर की बात करें तो स्टूडेंट रेड कलर में हमारे पास दो तरह के कार्ड आ जाते हैं, एक हार्ड कार्ड आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं डायमंड कार्ड, ठीक है। देखो टोटल कार्ड होते हैं 52, 26 रेड और 26 ब्लैक। जो रेड कलर के कार्ड है उसमें हार्ड जो है उसके जो 13 कार्ड होते हैं और जो डायमंड है उसके भी 13 कार्ड होते हैं। और इस तरह जो ब्लैक है स्टूडेंट, ब्लैक में भी हमारे पास 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं और 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होते हैं। अब हार्ड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, क्लब क्या होता है, स्पेड क्या होता है, आपको मैं इसको लाइव दिखा देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि 52 कार्ड में से 26 रेड होते हैं और उन रेड कार्ड में से दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है हार्ड, हार्ड के जो है वो 32 कार्ड 13 कार्ड होते हैं। देखो सुन, ये है हार्ड का कार्ड, ठीक है, ये इसमें देखो दिल बना हुआ है ये कार्ड। इस तरह के जो कार्ड है हार्ड वाले वो कितने होते हैं स्टूडेंट 13 होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हार्ट। 26 जो रेड कलर के कार्ड हैं उसमें से ये हार्ट वाले यानी कि दिल वाले जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 13 होते हैं। फिर वो कह रहे हैं डायमंड, इसके भी 13 होते हैं। अब डायमंड जो है वो किस तरह का कार्ड होता है, ये स्टूडेंट ये देखो, ये जो कार्ड है ये निशान देखो ये बना हुआ ये वाला, इसको हम बोलते हैं डायमंड। 26 टोटल जो है वो हमारे पास होते हैं रेड कार्ड, 13 कार्ड जो है वो इस हार्ट के होते हैं, ये जो हमने अभी देखा है इसके होते हैं आपके पास हार्ट के, ठीक है। और जो 13 दूसरे कार्ड हैं वो हमारे पास होते हैं डायमंड के और ये है डायमंड कार्ड, ठीक है। इसके 13 जो है वो कार्ड होते हैं। फिर अगर हम ब्लैक की तरफ, तो ब्लैक में भी 26 होते हैं और इन 26 में से क्लब कार्ड जो है वो होते हैं 13। अब क्लब का कार्ड कौन सा होता है स्टूडेंट, ये कार्ड होता है जिसमें इस तरह का साइन बना हो, इसको हम बोलते हैं क्लब कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक में से 13 जो है वो इस तरह के क्लब कार्ड्स होते हैं और जो 13 है वो स्पेड होते हैं। स्पेड का कौन सा साइन होता है स्टूडेंट, ये साइन बना होता है स्पेड का, इसको हम बोलते हैं स्पेड। और इसके भी कितने कार्ड होते हैं 13
कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं पैकेट में, 26 रेड, 26 ब्लैक। 13 कार्ड जो है वो हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के। अब सुनिए जो 52 कार्ड होते हैं इसमें से किस किस नंबर के कार्ड होते हैं। तो ये जो 13 स्टूडेंट रेड आ रहे हैं और 13 ये डायमंड के रेड, इस तरह 13 ब्लैक के और इस तरह 13 स्पेड के। तो इस हर तरह के कलर में टोटल कार्ड ये होते हैं ए, क्यू, के, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसको काउंट करो, 13 कार्ड बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 14 कार्ड है, 13 कार्ड जो है, ठीक है, ये 13 कार्ड ही हार्ट के होते हैं और इनमें यही नंबर के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड जो डायमंड के होते हैं उसमें भी यही नंबर्स होते हैं। 13 कार्ड जो है क्लब के उसमें भी यही नंबर होते हैं और 13 कार्ड जो है स्पेड के उसमें भी यही नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं AK। अब देखो ये जो 13 कार्ड है ये यही नंबर के कार्ड हार्ट में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, क्लब में भी और स्पेड में भी। इसका मतलब ये कितने बनते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब इनमें से हर नंबर के टोटल कितने कार्ड होते हैं 52 में 4 कार्ड होते हैं। यानी कि एक के पे टोटल कितने कार्ड होंगे, ठीक है, एक के पे कितने कार्ड होंगे 4 कार्ड होंगे। हर इस नंबर के 52 में से 4 कार्ड होते हैं, इसको बोलते हैं AK। यानी कि ए वाले जो है वो भी 4 कार्ड होते हैं, जो किंग है के वाला इसके भी 4 कार्ड होते हैं, जो क्यू है इसके भी 4 कार्ड होते हैं, ठीक है, जे जो है इसके भी 4 कार्ड होते हैं। इस तरह 10 9 7 8 जितने में सारे एक के जो है वो 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये आपने आप अच्छी तरह से याद रख लेना है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक, हार्ट जो है वो 13 कार्ड, डायमंड 13 कार्ड, क्लब 13 कार्ड, स्पेड 13 कार्ड। और हर 13 में से कौन से नंबर होते हैं, यही नंबर होते हैं फिक्स, ए के क्यू जे 10 9 से लेकर 1 तक होते हैं। इसको बोलते हैं एक का ये होता है किंग, ये होता है क्वीन होता है, ठीक है। इस तरह जे 10 9 10 ये जो है आपके पास टोटल 13 कार्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब जो क्वेश्चन हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब इसीलिए आपको समझ आ जाए क्वेश्चन की वो क्या कह रहा है। तो देखो वो कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कहता है कि आपके पास टोटल 52 जो है वो प्लेइंग कार्ड है, इसमें से आप एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर 52 कार्ड है उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करते हो यानी कि बाहर निकाल लेते हो, टोटल कितने रह जाते हैं, फिर वो रह जाते हैं 51 रह जाते हैं। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और इका कार्ड। कहता है वो जो आप एक कार्ड बाहर निकाल रहे हो तो आपने बताना उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि डायमंड कार्ड आने के कितने चांसेस हैं और इक्का कार्ड आने के कितने चांसेस हैं। देखो 52 जो है वो टोटल कार्ड है, अब इसमें से आपने एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो कहता है जो आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया है इसमें से इक्का कार्ड जो है इसके आने के कितने चांसेस हैं और डायमंड कार्ड जो है इसके आने के कितने चांसेस हैं। अब देखो इक्का कार्ड यानी कि ए वाला कार्ड, ये टोटल कार्ड कितने होते हैं 4 होते हैं और डायमंड कार्ड कितने होते हैं, डायमंड यहां लिखा हुआ 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कार्ड आ जाएगा, एस जो है हमारे पास वो क्या है जी 52 डेक कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, मीन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे दो इवेंट की बात कर रहा है, एक इवेंट जो है वो क्या है डायमंड कार्ड और दूसरा इवेंट क्या है इका कार्ड। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं लेट ए जो है वो हमारे पास है इका कार्ड। ठीक है, अब इके कार्ड जो है वो कितने होते हैं स्टूडेंट
ये अभी मैंने बताया कि 4 होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें से 4 कार्ड जो है वो ए वाले होते हैं, इक्के के होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करते हैं। जब स्टूडेंट इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास आ जाएगा 4 और सैंपल स्पेस में कितनी है 52। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो ए है स्टूडेंट वो आ गई है, वो कितनी आई है जी हमारे पास, वो आ गया 4/52 आ गई है। आगे हमने स्टूडेंट जो है वो क्या करना है, अब डायमंड कार्ड जो है इनका पता लगाना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो। इसको हम सपोज कर लेते हैं एंड बी इक्वल टू है डायमंड कार्ड्स। अब टोटल डायमंड्स कार्ड कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा 13 होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट बी इक्वल टू 13। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास 13/52 और फिर उसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो स्टूडेंट ए में हमारे पास जो है वो 4 इका कार्ड है। ठीक है, ए वाले 4 कार्ड है, ये ए वाले 4 कार्ड है ए के अंदर। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं जी, अभी हमने देखा वो ए से लेकर ए के क्यू जे और 1 तक होते हैं। तो इसका मतलब जब हम इस ए और इस ए का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, ई का कार्ड मीन के ए वाला कार्ड, और बी की बात करेंगे तो बी में भी एक ए वाला कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एक एलिमेंट जब वो कॉमन आ रहा है, इसमें भी एक का कार्ड है और इसमें भी है। ठीक है, दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू आ गया 1 के। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस जाएगा 1/52। ठीक है स्टूडेंट, अब फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, एंड हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू, हमें पता है हमने पहले क्वेश्चन में देखा आर का मतलब होता है यूनियन। तो ए यूनियन बी जो है स्टूडेंट वो इक्वल टू किसके होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो हमारे पास वैसे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट क्या है, ये 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टूडेंट यहां पे 13/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/52। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम जो है वो अप्लाई कर देंगे। जब स्टूडेंट एलसीएम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 4 प्लस 13 माइनस 1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 16/52 और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 जार 16 और 2 26 जार। ठीक है,
इसको अगेन और, ठीक है ना, 2 के टेबल पे कैंसिल करके 2 8 जार 2 26 जार, इसको और कैंसिल करके 2 के टेबल पे 2 4 जार और 2 13 आर। तो ये रिक्वायर्ड जो हमारे पास स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 4/13।